Assalamu alaikum. I am Tabassum Ghani from Sabu Sangar campus. Today I will discuss about critical analysis of the poem on White's death or White resteth here. So let's start. हेनरी होवर्ड जिसको अर्ल ऑफ सुरे भी कहा जाता है, वो एक इंग्लिश नोबल मैन, पॉलिटिशियन और पोइट थे। ये फाउंडर ऑफ इंग्लिश नाइन्स ऑफ पोइट्री के फाउंडर थे और लास्ट नोन पर्सन थे हु एक्सिक्यूटेड एट द इंस्टेंस ऑफ किंग हेनरी एट। ये फर्स्ट कज़न थे ऑफ द किंग्स वाइफ्स एनी बोलेन और कैथरीन होवर्ड के। इस पोएम वाइट रेस्टेड हेयर में जो पोइट सुरे वो अपने फीलिंग्स का इजहार करता है, अपने एक्सप्रेशंस देता है अपने जो उसका फेलो था ग्रेट पर्सनैलिटी थॉमस वाइट के लिए कि एक मतलब इसको होता है कि कैसे एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी आराम ना किया हो कैसे सुकून से सो रहा है। और ये मतलब कहता है, ये अपने दोस्त के बारे में एक ऐसा बताता है कि ये खुदा की तरफ से इसको बहुत से तोहफ़ों से नवाजा गया था, जिसने अपनी मुल्क के लिए, अपनी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सर्व किया। सर थॉमस जो थे उन्होंने हेनरी एट के लिए एज एम्बेसडर टू द एम्पायर सर्व किया 1537 टू 1540 तक। क्रोमवेल की कोई एग्जीक्यूशन पे जब इसको कैद किया गया था ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रेजन, जो कि बाय हिज एनिमीज बॉनर एंड हाइंस, बट उसने अपने आप को क्लियर कर लिया एंड डाइड इन द फेवर ऑफ किंग ऑन अक्टूबर 11 1542। ये जो हमारे पास पोएम है, ये सिर्फ जो वाइट को एक पोइट के तौर पर ही नहीं बल्कि एक नेक आदमी के तौर पर भी इसकी जो है क्वालिटीज़ हैं, इसकी जो खूबियाँ हैं उसकी भी तारीफ़ करते हैं। अब ये पोएम जो है वो एक एपिटाफ है टू थॉमस वाइट। एपिटाफ से मुराद वो होता है जो कि जो मरने वाले के लिए लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें 9 क्वाट्रेंस और एक कपलेट पे ये पोएम जो है वो मुश्तमिल है, जो कि 1542 में कंपोज़ की गई थी। इस पोएम के फर्स्ट क्वाट्रेन में ये पोएम जो है वो इसकी थॉमस वाइट की डायनामिक पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और उसकी नोबल पिक्चर ऑफ वाइट के बारे में दिखाता है, एक उसकी अजीम शख्सियत के बारे में दिखाता है कि कैसे मतलब ये कहते हो कि किस तरह साजिश और हसद ने भी उसकी जो है वो सलाहियतों से, उसके टैलेंट और इसके किरदार पर असर डाला। जो दूसरा क्वार्टरेन है, सेकंड क्वार्टरेन है, वो वाइट की विज़डम के बारे में बात करता है कि उसका जो एक माइंड था, उसका जो डायनेमिक माइंड था, वो हमेशा एक वर्कशॉप की तरह काम करता था, जो कि उसके वर्क में एक फेम ऐड करता था। अपनी जो है उसकी जो ब्रिटेन की शान में जो है वो एक इजाफ़ा देता था। जो इसका फेस, इसके चेहरे से सख्ती भी और नरमी भी झलकती थी कि इसका जो ही हिज हैंड रोड पोइट्री दैट एक्सेल चौसर्स इन ग्लोरी ऑफ फिट, कि इसके हाथ ने एक ऐसी शायरी लिखी जिसने चौसर की ग्लोरी ऑफ फिट को भी एक इसमें एक स्टैंडर्ड सेट किया, जो मतलब कहते हैं कि देट अदर्स माइट अप्रोच बट नेवर अटेंड, कि लोग उसकी मतलब दूसरे इस तक पहुंच तो सकते हैं लेकिन कभी हासिल नहीं कर सकते। इसकी जो ज़बान है, इस टंग सर्व्ड हिज मदरलैंड अब्रोड इन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड गाइडेड द यंगर जनरेशन एट होम टुवर्ड्स करेज एंड वर्च्यू। इसकी ज़बान ने जो है वो अब्रोड जो मदरलैंड होती है उसकी उसके उसमें जो डिप्लोमेटिक मिशंस थे, मैं अपनी उस मतलब उसने अपनी वतन के लिए खिदमत की और जो उसके नौजवान नस्ल थी उसको उसकी हिम्मत और नेकी की तरफ भी रहनुमाई की। मतलब ये कहता है कि जो इसकी आँख थी जो कि पुरसुकून और इंसानी ज़हन की रिफ़्लेक्शन थी, उसको रिफ़्लेक्ट करती थी, और इसका जो दिल था वो एक बेबाक और सीधा था। इसलिए उन्होंने कभी भी सच्चाई पर समझौता नहीं किया, और उसने चाहे कमज़ोरी हो या कोई भी परेशानी हो, उसमें अपने आप को हमेशा बैलेंस किया, कभी उसने अपने बैलेंस को नहीं खोया। मतलब कि किसी आइडियल की तारीफ़ करते हुए जज़्बातियत से बचना एक आसान नहीं है। जो पोइट्स होते हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। बट सुरेश पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर रेस्टोरेंट एंड रियलिज़म, पर जो सुरे की जो पोएम है वो एक नज़म जो है, इसकी जो पोएम है वो तहम्मुल और एक हकीकत पसंदी के लिए काबिल ज़िक्र है। ये एक जो हमारे पास मरूम पोइट होता है उसकी दयानतदार की एक पेन पिक्चर है, जो कि तारीख़ के साथ साथ उनकी तफ़सील को भी बयान करता है। वाइट जो थे, थॉमस वाइट जो थे, एक काबिल तारीफ़ आदमी था। उसकी जो और जो ये हेनरी होवर्ड की जो ये पोएम है वो एक आर्टिस्टिक परफेक्शन की ये जो पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन पोएम्स में से ये एक पोएम मानी जाती है।
सो इन लास्ट अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसमें ऑल ओवर दिखाया गया है कि वो कैसे जो हेनरी होवर्ड है अपने फेलो के लिए, थॉमस वाइट के लिए ये पोइम लिखते हैं उसकी डेथ पे, कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, जिसने सच्चाई पे कभी समझौता नहीं किया, जिसने अपनी लाइफ को अपने किंग के लिए अपनी लाइफ को भी गंवा दिया, जिसने अपनी जान की फ़िक्र ना की और उसने अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी यंगर जनरेशन के लिए इतना कुछ किया। मतलब कैसे जो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था जिसने कभी भी सच्चाई पे कम समझौता नहीं किया और इसने कभी भी, चाहे कोई भी दुख आ जाए, कोई भी ज़िंदगी में परेशानी आ जाए, उसने अपने बैलेंस को नहीं खोया। सो हमारा लेक्चर आज यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच।